आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। वर्लपूल की हमने बात भी करी है। अमरीश सर, अगर वर्लपूल पर आपका कोई व्यू हो सर, उनके ग्लोबल सीईओ का बयान है कि भारत सब्सिडी की जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो उस आर्बिट्राज की वजह से उन्होंने यहाँ पर हिस्सा बेचा है। वो मानते हैं कि इतनी हाई वैल्यूएशन भारत की यूनिट को मिलनी नहीं चाहिए। क्या समझना चाहिए सर इन कॉमेंट से? देखिए, जब पेरेंट ही बोल रहा है कि ये वैल्यूएशंस हाई है और बोला ही नहीं है, उन्होंने शेयर्स बेचे भी है, तो मुझे लगता है कि आई मीन हाउ कैन एनालिस्ट हैव अ कंप्लीट डिफरेंट व्यू? वो तो हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी प्रेशर आएगा बिकॉज़ ऑफ दिस कमेंट, क्योंकि बेचने के बाद भी ये शेयर होल्ड कर रहा था नीचे के लेवल पे, पर अभी ये कमेंट के कारण शायद यहाँ से और भी करेक्शन आएगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ से यदि और एक 8 टू 10% का फॉल आए, पॉसिबली मोर। ओके, 8 से 10% का फॉल आए, मे बी इवन मोर। और अनिल जी, एक्चुअली जो ग्लोबल सीईओ साहब ने कहा है, ये ऑलरेडी बाजार में एक अनसेड चीज मानी जा रही थी, क्योंकि वर्लपूल ही नहीं, काफी सारे और हमने प्रमोटर्स को देखा है, पीज को देखा है, फंड्स को देखा है, जो हायर वैल्यूएशन पर एग्जिट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतना लेवल जस्टिफाइड नहीं है, वो मान रहे हैं। क्या समझे सर? और ये बाकी फिर आगे भी और ये ट्रेंड रह सकता है? ये तो बेचारे भोले भाले या फिर ईमानदार हैं, जो कह या दिया फिर थोड़ा कम समझदार हैं, कि साफ साफ बोल गए कि हमारा स्टॉक 50 के ऊपर मल्टीपल पर ट्रेड करता है, बनता नहीं इतना महंगा ट्रेड करना, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि उसकी कंपनी की ग्रोथ क्या होने वाली है। नो डाउट इंडिया बिजनेस को लेकर वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कितनी, हर चीज की एक प्राइस होती है। Exactly. ये तो अच्छा है कि एफएनओ में नहीं रहा वर्लपूल, इसलिए बढ़िया है, नहीं तो पता नहीं क्या होता इन एनी केस। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो प्रोमोटर्स की तरफ से लगातार स्टेक सेल हो रही है, आपको दो चीज समझनी है। प्रोमोटर क्यों बेच रहा है? अगर प्रोमोटर सिर्फ इसलिए बेच रहा है कि मार्केट में अनाप शनाप भाव चल रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे है, सही टाइम है, थोड़ा बेच के पैसा ले लो, नीचे आएगा तो हम ही खरीदेंगे, बायबैक हम ही करेंगे या स्टेक हम फिर बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर उस हिसाब से खरीद बेच रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए। दूसरा, सावधान कब होना चाहिए? जब प्रोमोटर स्टेक तब बेच रहा है जब उसको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी बेच रहा है। एग्जैक्टली। या फिर फंड रेजिंग कंपनी में तब हो रही है जब आपको पैसे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एंजल, उनका मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले हफ्ते। पैसे की जरूरत क्या है? नहीं है, लेकिन फिर भी QIP आ रहा है। तो ऐसे समय पे आपको सावधान होना है कि जिनके वैल्यूएशन महंगे हैं, पैसे की जरूरत नहीं, फिर भी फंड रेजिंग प्लान या तो प्रोमोटर के या कंपनी के, तो वहाँ थोड़ा सावधान होना है। ये जो बड़ी सप्लाई अब प्रोमोटर्स की तरफ से आ रही है, जिसकी बात लोग पिछले साल कर रहे थे इस वक्त अप्रैल मई में, तब नहीं, अब सावधान होने की जरूरत है। अब अनाप शनाप वैल्यूएशन पे जहाँ प्रोमोटर भेज रहे हैं, और पहले क्या था दीप, हर एक ब्लॉक डील के बाद स्टॉक भागता था कि सेलिंग प्रेशर खत्म, सेलिंग। अब आपको ब्लॉक डील के बाद हर एक शेयर भागता हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ वो भागेगा जिसमें लास्ट लॉट बिका है, जिसमें अब और सेलिंग प्रेशर नहीं है, वो भागेगा, सारे नहीं भागेंगे। तो अब आपको बड़ा सोच समझ कर पैसा लगाना है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मजबूत हाथ बेच रहे हैं, कमजोर हाथ ले रहे हैं। करेक्ट। पुराने मतलब पक्के पकाए प्रोमोटर्स बेच रहे हैं और नए नवेले फंड मैनेजर खरीद रहे हैं। ये बात है। खुद का पैसा जिन्होंने लगाया है कंपनी में वो बेच रहे हैं, दूसरों का पैसा जो मैनेज कर रहे हैं वो खरीद रहे हैं। समझ तो गए होंगे आप? तो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखना है यहाँ पर किसी भी स्टॉक पर अनाप शनाप लेवल्स पे। अमृतसर से एक बार पूछा, अमृतसर ये फॉर्मूला ज्यादातर स्टॉक के लिए ठीक है सर? ये एब्सोल्युटली जो आप बता रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जिनका शेयर्स है वो बेच रहे हैं, तो आई थिंक आई मीन क्लियरली इस लेवल पे तो बुलिश होना, तो आई थिंक इट इज आई मीन हिटिंग योर ओन लेग और कटिंग योर ओन लेग। तो मुझे लगता नहीं कि इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए।